हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट 5 डिसएडवांटेज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता होना चाहिए आज की डेट में जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच चल रही है इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जिससे कि बाद में अगर आपको मान लो पता चले तो आपको रिग्रेट फील ना हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको बारी बारी से समझाता हूँ क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट में, अगर आप सीएसई से बीटेक करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट जॉब में आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी। लैक ऑफ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है सीएसई ब्रांचेस के लिए। आप जो भी बड़ी बड़ी जैसे एसएससी जेई हो गया, जिसमें बाकी की जो ब्रांचेज हैं मैकेनिकल सिविल, इनमें ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं। आप अगर यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूँ सीएसई ब्रांच के लिए आप अपने जो बीटेक में बहुत ज़्यादा आपके लिए शेड्यूल जो होगा बहुत हेक्टिक हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सीएसई, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचों में। तो यूपीएससी की भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब में आपका फ्यूचर ऑलमोस्ट आपका मान के चलिए 0% हो जाएगा अगर आप सीएसई ब्रांच से बीटेक करते हैं। सेकेंड है, जब आप जॉब करोगे तो डेली आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने जो फील्ड है उसमें बेस्ट करना चाहते हैं, आप रिप्लेसेबल आपको बनना पड़ेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऐसे आपको तुरंत अपडेट करना पड़ेगा, तुरंत नई नई टेक्नोलॉजी हमेशा सीखती रहनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं अदर ब्रांचेस की बात करूँ तो आप ऐसा मान सकते हैं जैसे मैकेनिकल फील्ड हो गई, इसमें इतना ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब ऐसा नहीं है आपको रातों रात कोई इसमें निकाल देगा जॉब में। हमने देखा है कि आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा पता चलता है कि सुबह आपको फायर कर दिया गया, रिसेशन जैसी चीज़ें होती हैं आईटी कंपनीज में, और इस वजह से आपको तुरंत निकाल दिया जाता है। थोड़ा टेस्ट लेते हैं, बाद में फायर कर दिया जाता है। अभी जो भी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, सब ने अपने एम्प्लॉय को निकाला है। उसके बाद तीसरा जो है वो एक थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है। आप बीटेक के बाद में आपको लगेगा कि पैसा तो मुझे बहुत मिल रहा है, मुझे 1-2 लाख में महीने के मिल रहे हैं, बट स्ट्रेसफुल जॉब आपकी ये होगी, क्योंकि डेफिनेटली मैंने जितने भी लोगों से बात की जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, वो एक जैसे एमएस धोनी के लिए बैट होता है सब कुछ, ऐसे ही जो सीएसई वाले जो होते हैं उनके लिए कंप्यूटर ही सब कुछ होता है। तो कंप्यूटर के सामने ही लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब हो जाती है और उनको टास्क बेस की जॉब करनी पड़ती है। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक काम करते रहना पड़ता है और एक स्ट्रेसफुल लाइफ, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ के सामने बैठ के कोडिंग करते रहते हो बार बार तो एक स्ट्रेसफुल डेफिनेटली एक लाइफ बन जाती है। फोर्थ पे है हेल्थ इश्यू थोड़े आते हैं, जैसे कि आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद बैक पेन हो सकता है कंटिन्यूस सिटिंग करने से। बाकी जो अदर फील्ड की जॉब है जैसे मैकेनिकल हो गई, कोर फील्ड होती है, आप साइट में जाके बात करते हो लोगों से, साइट में जाके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराते हो, एक आप बोल सकते हैं घूमते रहते हो पूरी साइट में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है और एक अच्छा तरीके से आप बाकी की चीज़ों को फिजिकली भी एक्सप्लोर करते हो। तो ये कोर फील्ड का एक एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद में 5 है, आपको जैसे आप बीटेक करने जाते हो कंप्यूटर साइंस में तो आपको बेसिक प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक C++, ये जो लैंग्वेज है पहले से अगर आपको पता है, पहले से अगर आप इसमें कमांड है तो आप अच्छे से और कॉन्सेप्ट को और आगे अच्छे से डीपली पढ़ पाओगे सीएसई ब्रांच में, क्योंकि हमको पता है कि जैसे मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट्स होती हैं उनका कुछ बेसिक बैकग्राउंड हम पहले से ही 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं, बट कंप्यूटर साइंस के केस में ऐसा नहीं है। C++ लोग आजकल बहुत कम स्टूडेंट है जो 11th-12th में पढ़ते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। आपको पहले से थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के बारे में, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी इस ब्रांच को लेना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहने पे कोई फोर्स कर रहा है उस वजह से आपको सीएसई ब्रांच लेनी चाहिए। कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बाकी एडवांटेज तो बहुत हैं इस ब्रांच के। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको सीएसई ब्रांच लेनी ही नहीं चाहिए, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी वीडियो बनाने का मकसद बस मेरा यही था। बाकी सारी ब्रांचेज अच्छी हैं, सारी ब्रांचों में कुछ कुछ कमियाँ हैं, कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो सभी हम लोग बाकी की वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच। जोसा के लिए एक मैंने चैनल बनाया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप आप जाके ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है KSHAV_Sharma_KD। थैंक यू सो मच और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।